हेलो, राधे राधे भाई, कैसे भाई सब लोग? ठीक है ठीक है, अपनी एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। बाकी जो सब टाइम पे 3 सवाल हमने छोड़ रखे थे, छोड़ क्या रखे थे, वो 3 सवाल रह गए थे, उसके लिए हम आगे सवालों को सोल्व कर ले रहे हैं। बाकी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद हम एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे, ठीक है। बाकी परेशान नहीं होना, अच्छे सवाल को समझेंगे, और अच्छे सवाल भी है, इससे कैटेगरी के काफ़ी सवाल आपके किताब में दिए गए हैं, तो मेरे हिसाब से उनको देखो ध्यान से। अगर बात करें सवाल नंबर 22 की, अच्छा सवाल थोड़ा है, यहाँ पर लिखना थोड़ा बेहतर नहीं होगा मेरे लिए। एक्सरसाइज की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 4E होगा मेरे हिसाब से। ई ही है ना? हाँ, ई है। अगर देखा जाए तो सवाल बहुत दिया गया है, अच्छा सा सवाल दिया गया है। 22 नंबर सवाल पे थोड़ा ध्यान दें, और आपकी अगर किताब अगर नहीं आई होगी, अपडेट अगर हुआ होगा, उसमें क्वेश्चन नंबर थोड़ा चेंज हो सकता है। मैं ऐसा करूँगा, ये सवाल का ना थोड़ा मैं वो स्क्रीन पे दे दूंगा, सवाल कौन सा है कौन सा नहीं है। सवाल में बोला गया, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो चीज़ सवाल को देखो, अगर देखा जो हमें ज्ञात करना, नीचे दे रखा है क्या, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत हमें ज्ञात करनी है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है, ओके। देखिए, मैं सवाल को उस पर स्क्रीन पे थोड़ा ऐड कर दूंगा, तो इसलिए घबराए मत। देखिए, हम एक काम करते हैं, इसमें क्या काम करते हैं, माना बर्तनों की संख्या बराबर हम एक्स मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, माना बर्तनों की जो संख्या है, देखो जो भी मान दे रखा है हमें, उससे मैं डाटा को, जो भी हमें मान दे रखा है उसमें कुछ ना कुछ डाटा हमें मानना पड़ेगा। तो हम सीधी ये भाई बात है, मैथ लोगों का अपना काम होता है कि एक्स मानो, वाई मानो, जेड मानो, कुछ भी मानो, कोई भी अचर संख्या हम मान सकते हैं। माना बर्तनों की संख्या जो है हम क्या मान लेंगे, ज़्यादातर एक्स मानते तो अपन लोग भी क्या मान लेंगे, एक्स थी। अब ठीक है, माना बर्तनों की संख्या उसमें क्या हो जाएगी, एक्स मान ली। देखा, अगर अगली कंडीशन पे अगर चलें तो उसमें ये बोला गया है कि इसकी जो लागत है, बर्तन की जो लागत है या नग की जो लागत है, नग दे रखा है उन्होंने, एक बर्तन की जो लागत है वो क्या बोला गया है, एक दिन विशेष दिन ये देखा गया प्रत्येक नग निर्माण लागत उस दिन किए गए निर्माण के बर्तनों की संख्या, यानी जो एक दिन यानी निर्माण हो रहा था उनका, तो उनमें ये देखा गया कि एक दिन का जो बर्तनों का निर्माण है, जो यानी प्रत्येक जो नग की कीमत है वो बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यानी कि जो बर्तनों की जो संख्या है इसका दोगुना करो पहले, जो बोला जाए। क्या बोला कि इसकी जो नग की जो लागत है, जो बर्तनों की संख्या का दोगुना से 3 अधिक है, तो क्या हो जाएगा, 3 अधिक। कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, ये रुपए में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि लागत है तो तीसरी बात रुपए में ही आएगा। अब देखो, और उन्होंने क्या बोला गया है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे मैं एक काम करते हैं यहाँ पर, क्या, जैसे अगर मान लो 8 रुपये किलो, 8 रुपये केजी, 8 रुपये किलो, मतलब 8 रुपये के 1 किलो आलू आता है, यानी 8 रुपये किलो, या फिर ऐसा 8 रुपये का ऐसा लिख लो, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाओगे तुम। 8 रुपये का मान लिया हमें 1 किलो आलू मिल रहा है, ठीक है। 8 रुपये का आलू अगर मिल रहा है, अगर हम यहाँ पर ये करते हैं कि 6, 7 या 10 किलो आलू कितने रुपए का मिलेगा, तो सीधी सी बात आप गुणा ही तो करेंगे आप। जैसे हमें 1 किलो आलू का 8 रुपये है, और 10 किलो आलू का चाहिए, 10 का गुणा करेंगे तब भी तो आ जाएगा 80 रुपये किलो। तो यहाँ पर ये बोला गया सवाल में, कुल रुपये 90 रुपये लागत थी उसी दिन की। तो 90 रुपये जब आया होगा, तो यानी बर्तनों की संख्या का गुणा किया गया, और जिसमें जो लागत लगी होगी उसका गुणा किया जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, प्रश्नानुसार कंडीशन के हिसाब से, या फिर प्रश्नानुसार ऐसा लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, x इंटू क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 3, इसके टोटल रुपए की कितनी हो जाएगी, 90 रुपये दे रखा है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का
3x बराबर 90 हो जाएगा। 90 को तो ट्रांसफ़र कर लेंगे तो 2x² माइनस प्लस का 3x माइनस के 90 बराबर 0 हो जाएंगे। अब देखो 90 दूनी 180, यानी 180 पहले तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 180 हो जाएगा। 90 का 2 में अगर गुणा करेंगे 180 कैसे फैक्टर करने में 3 लाख ले के आना है। तो देखो 90 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो 5 तियाँ 15, ठीक है, दूनी 30 नहीं होगा, तो 5 दूनी 10 तियाँ 30, ये भी नहीं होगा, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, नहीं होगा। 180 के ऐसे फैक्टर करने हमें कितना लाना है, 3 लेके आना। 2 गुने से 3 ही तो अधिक है। हाँ ठीक है, करते हैं कुछ। तो 90 दूनी 180 के फैक्टर करने हैं, तो 180 के 15 12 15 12 15, तो 3 4 12, 5 15 में से 12 जाएगा, ठीक है। तो यानी 15 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0। कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, देखा जाए तो x कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचेगा 2x प्लस का 15 बचेगा। माइनस के हम 6 कॉमन लेंगे यहाँ, तो 6 दूनी 12, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, 15 छिक्का 90 बराबर हो जाएगा 0। आगे अगर इसको सोल्व करा जाए, x माइनस का 6 हो जाएगा और 2x प्लस का 15 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पर। 90 दूनी 180 के फैक्टर करें 15 इंटू 12 में जाएगा, हो जाएगा। तो x माइनस के 6 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 हो गया, ठीक है। इसको अगर 0 रखेंगे तो 2x प्लस का 15 बराबर हो जाएगा 0, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस के 15। x का जो मान होगा माइनस के 15 बटो माइनस में कोई वैल्यू आ नहीं सकती मेरे हिसाब से, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। तो बर्तनों की जो संख्या है यहाँ पर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। और इसकी अगर लागत की अगर बात करें तो लागत को हमने माना था 2x प्लस का 3, तो यानी 2 इंटू 6 प्लस का 3, तो 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, यानी 15 रुपये का एक नग था मेरे हिसाब से। तो देखो इसको करेंगे तो 15 छिक्का 90 डायरेक्ट आपका आंसर भी यहाँ पर चेक हो गया। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। 15 इसका क्या रहेगा सही वाला आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर। सीधी बात है, बर्तनों की संख्या को x बराबर 6 हो जाएगा, और इसकी जो लागत थी तो इसके 2 बर्तनों की संख्या बन रही तो उसके 2 गुने से 3 अधिक हो जाएगा, हो गया। और यानी कि जो लागत रुपये 90 निकल के आई तो इनका आपस में गुणा करेंगे तब भी क्या हो जाएगा 90 के बराबर हो जाएगा। समीकरण बन गया, उसको समीकरण को हल कर लिया, x बराबर क्या हो जाएगा 6, जो कि बर्तनों की संख्या है, और 2x प्लस का 3 में x के वैल्यू को रख दिया जाएगा, तो आपकी किसकी संख्या निकल के आ जाएगी, किसकी संख्या निकल के आ जाएगी, संख्या नहीं कितना मतलब लागत रुपए आ जाएगी, ठीक है। आगे सवाल पे चलते हैं, इनको नोट कर लो, इसके बाद हम देखते हैं ये सवाल को, ठीक है। फिर आगे देखते हैं सवाल को, आगे नंबर सवाल पे चलते हैं। नंबरिंग भी 23 नंबर सवाल है। क्या बोला गया सवाल में, सवाल को पहले पढ़ते हैं कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूरी मतलब क्या हो जाएगा, इसमें बोला एक जो रेलगाड़ी है 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। आगे सवाल पे तो दूरी हमें कन्फर्म हो गई, 360 दे रखी इन्होंने, और ये बोला कि यदि रेलगाड़ी की यह दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक चाल से तय करे, मतलब क्या बोला गया सवाल में, कहने का मतलब है उनका कि रेलगाड़ी अगर सामान्य से चाल से चलती है तो 360 किलोमीटर की दूरी अगर तय करती है, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि अगर बाद में रेलगाड़ी की चाल में थोड़ा परिवर्तन कर दें, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर उसको बढ़ा दें, कहने का सवाल का मतलब क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर बढ़ा दें तो क्या होगा, अधिक चाल से तय करती है तो यात्रा में उसको 48 मिनट कम समय लगता है, ओके, कोई ये भी दिक्कत नहीं है।
मतलब पहले प्रारंभिक चाल से चल रही थी गाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी, और वही दूरी अगर तय करती है और उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बड़ा मतलब बढ़ोतरी कर दी गई है, तो 48 मिनट कम समय लगता है। तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल हमें ज्ञात करनी है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हम क्या कर लें, मानना पड़ेगा। तुम क्या करते हैं, माना। अच्छा सवाल है, थोड़ा देखो यहाँ पर। माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, जो पहले जो चल रही थी, प्रारंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत, यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो क्या हो जाएगी, x किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा टेढ़ा लिख रहा है, सीधा करूँ इसको, बराबर हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोला गया, रेलगाड़ी की चाल में परिवर्तन, रेलगाड़ी की चाल में परिवर्तन क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, यानी कि 5 किलोमीटर इसी को परिवर्तन हुआ, अधिक किया गया, तो 5x प्लस का 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। दूरी हमें दे रखी है क्या, 360 किलोमीटर की। अब देखो, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर यहाँ से हम एक्स वाई जेड कोई भी कुछ निकाले, अगर दूरी यहाँ से अगर चाहिए होगी तो समय का गुणा चाल में हो जाएगा। अगर यहाँ से हमें समय चाहिए तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो अगर हमें समय की कर बात, क्योंकि हमें समय भी दे रखा है थोड़ा 48 मिनट कम वाला, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। यहाँ से ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, ये चीज़ को, ये दोनों पॉइंट याद करें। चाल बराबर दूरी बटे समय ये होता है, ये तुमको पता होना चाहिए। वो चाल बराबर दूरी बटे समय की अगर बात करें यहाँ पर, तो समय अगर चाहिए होगा तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। अगर दूरी चाहिए हो तो समय का इंटू क्या हो जाएगा, चाल में गुणा हो जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखें। अब देखो, अगर बोला जाए प्रारंभिक चाल, तो यानी कि समय बराबर तो t1 बराबर या समय को भी लिख सकते हैं। तो पहले जो समय लग रहा था तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल होगा। तो दूरी क्या है, 360 थी, और ये क्या हो जाएगा, x किलोमीटर। ठीक है, जो समय मतलब t1, यानी जो पहले जो समय लग रहा था हमें मान लिया दूरी बटे चाल, यानी कि चाल थी x थी प्रारंभिक, और समय की अगर बात करें तो 360 माइनस का क्या बटे क्या हो जाएगा, 360 बटे x हो जाएगा। कहाँ से, दूरी बटे चाल से। अब देखो t2 की बात करें, जो बाद में जो चाल बढ़ाएगी तो क्या हो जाएगा, 360, और चाल क्या थी, x प्लस का 5, यही तो था। अब देखो, अब बोला कि 48 मिनट समय कम लगता है, t1 माइनस का क्या हो जाएगा, 2 बराबर किसके हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि समय जो पहले कुछ लग रहा था उससे समय कितना कम लग रहा है, 48 मिनट कम लग रहा है। तो माइनस का t1 माइनस के t2 बराबर क्या हो जाएगा, 48। अब देखो इधर यहाँ पर वही मान रख दे रहे। t1 की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 360 बटे x हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा आपका 360 बटे हो जाएगा x प्लस का 5 बराबर हो जाएगा आपका 48 मिनट। कम समय अगर लगता है तो मिनट में दिए रखा है, घंटे को चेंज करने के लिए 60 का इसमें क्या कर देंगे हम, डिवाइड करेंगे। तो इसको देखो, अगर 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ये भी ध्यान में रखना अगर मिनट में दिया गया हमें। अब ये देखो 360 अगर यहाँ से ऊपर से कॉमन लेंगे हम, तो 1/x माइनस के 1/x प्लस का 5 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से, 4/5 हो गया। अगर देखो 4 नेम 36 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसके अगर एलसीएम की बात करें तो x² प्लस का 5x, ये हो जाएगा x प्लस का 5 माइनस के x बराबर 1/5। 90 आपका कहाँ पे आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। अगर बात करें ऊपर माइनस का x प्लस का x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 बटे क्या बचेगा, x² प्लस के 5x, 1 बचे 9×4500,
सॉरी 450, 5 45। अब देखो 45 का इधर मल्टीप्लाई होगा, कहाँ पे लिखा जाए, पहले इसको लिख लो, बाद में इसको थोड़ा हमें मिटाना पड़ेगा। इसको लिख लो, बाकी फिर बाद में उधर दिख रहा है, उधर उधर नहीं, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। देखो थोड़ा मिटाना पड़ गया था, जगह नहीं। अब देखो इसको समीकरण को सोल्व करते हैं। क्या 5 का अगर गुणा करते ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 5x बराबर में, तो 0 हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा, और 5 चौके 20 और 2 22, यानी 2250 होगा। 0 55 25, 5 चौकी 20 और 2 22। इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2250 बराबर 0। अब हमें 2250 के ऐसे फैक्टर करने हैं, तो हमें 5 लेके आना। कितना लेके आना है? 5। यहाँ पर कर ले रहे हम 2250, सॉरी यहाँ 2250 ही है। 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2 3 4, 2 पंचे 10। क्या ये 3 से कटेगा? पहले 3 त्रिका 9, फिर 2 बचा, 3 सत्तो कितना, 3 से भी कट जाएगा। अब 3 त्रिका 9, 2 बचा, 3 सत्तो 21, 3 पचे 15। फिर 3 से काट के देखें, 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब 5 से कटेगा 25 हो जाएगा, फिर ये 5 से कटेगा और फिर ये 5 से कट जाएगा। अब इनके जो फैक्टर निकल के आए, आवाज़ गुणनखंड निकल के जो आए हैं, उनको मैं ऐसी छेड़खानी करनी जो 5 लेके आना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो 55 25 3 75 ये हो गया, और 5 3 15 दूनी 30 लेके आना है 5, तो 55 25 दूनी 50 3 नहीं होगा, तो 5 3 15, हाँ ओके, 1 मिनट रुको। कब? मुझे नहीं पता, देख लें, मैं थोड़ा सवाल लगवा दूँ फिर देखता हूँ। हाँ देखो इधर, तो देखा जाए इसके फैक्टर करने हमें, तो देखो इधर 5 3 15 3 45 हो गया, इसको अलग रखो। और फिर 55 25, यानी 5 3 15 3 45, फिर 55 25 दूनी 50, यानी 50 में से 45 को अगर माइनस करेंगे 5 बच जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस का 50x माइनस के 45x और माइनस के 2250 बराबर हो जाएगा 0। कॉमन लेते हैं यहाँ से, अगर x अगर कॉमन लेंगे यहाँ पर तो x प्लस का 50 होगा, माइनस के 45 का अगर कॉमन लेंगे यहाँ से तो माइनस से अंदर का चिन्ह चेंज होगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। क्योंकि 50 45 का जब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 2250 में 50 ही है, 45 पंचे 225, फिर ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 45 पंचे कर भी ले रहे तो 55 25, 5 को 20 हो तो 22 आ जाएगा। तो क्या करते हैं, x प्लस का 50 आपका 1 में हो जाएगा, x माइनस के 45 आपका 1 ब्रैकेट में हो जाएगा बराबर 0। देखो x प्लस 50 बराबर 0 हो गया है, तो x बराबर ये माइनस का 50, और दूरी की बात करें, माइनस में दूरी कभी भी नहीं आती है। इसके बाद आग्रह हो जाएगा ये x माइनस के 45 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि तो पहले जो रेलगाड़ी की जो चाल थी वो कितनी हो गई, वो कितनी हो जाएगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहले चल रही थी, तब वो 360 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल में चल पा रही थी। अगर इसके चाल में वृद्धि करेगी तो अगर बोला जाता कि प्रारंभिक चाल में कितनी, यानी कि प्रारंभिक परिवर्तन कितना हुआ है, प्रारंभिक चाल के बाद वो जो ऐड करी गई है तो कितना हो जाएगा, 5 ये तो ऐड किया गया, और इसका कितना निकाला हमने, 45 45 50 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इस तरीके कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट सवाल बचा है, उसको भी हम देख ले रहे हैं, बाकी इसको सवाल को नोट करो, फिर हम आगे सवाल पे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए ये लास्ट सवाल बचा है, उस सवाल को भी हम लोग देख ले रहे हैं। लास्ट सवाल नंबर क्या हो जाएगा, 24। देखो अगर अगले सवाल की अगर बात करें, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या दिया गया है
कि यदि जेवा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु वर्षों का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता। उसकी वर्तमान आयु क्या है, वास्तविक या वर्तमान आयु है। तो देखो जेवा की मान लेंगे, जो जेवा है, जो भी व्यक्ति रहा होगा, फीमेल है या मेल है, मेरे हिसाब से फीमेल ही होगी ये। जेवा जो है, तो जेवा की जो वर्तमान आयु, वर्तमान जो आयु है वो क्या हो जाएगी, x वर्ष हो जाएगी। अब उन्होंने कंडीशन बोली, क्या बोली है जेवा में, कंडीशन क्या बोली है उन्होंने कि यदि जेवा की जो वर्तमान आयु या वास्तविक आयु उससे 5 वर्ष छोटी होती, यानी कि 5 वर्ष यदि छोटी होती, ठीक है, 5 वर्ष से छोटी हो जाती तो उसकी आयु का वर्ग, आयु वर्षों का जो वर्ग है उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक है। अच्छा कोई तो अगर देखो कंडीशन है, देखो प्रश्नानुसार क्या बोला जाएगा यहाँ पर, उन्होंने बोला है कि अगर जो वास्तविक आयु है उससे 5 वर्ष अगर छोटी होती, x माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाता बराबर। अब क्या बोला गया कि उसकी जो आयु वर्षों का वर्ग, यानी कि आयु वर्षों का वर्ग अगर बोला जाए उसके 5 गुने से 11 अधिक है। अच्छा ठीक है, जिसकी जो ये आयु है वो 5 गुने से कितना अधिक है, 11 अधिक है, ये तो कंडीशन होगी। अब क्या बोला, आयु वर्षों यानी कि इसका जो वर्ग है, कहने का मतलब है कि उन्होंने बोला है कि उनकी जो वर्ग है उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 अधिक है। इसको समीकरण को सॉल्व कर लो, इसका वर्ग खुलेगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab 10x बराबर हो जाएगा आपका 5x प्लस का 11। इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 10 माइनस के 15x हो जाएगा। 25 में से इसको 11 आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस का क्या बचेगा आपका, प्लस का बचेगा, प्लस का ही बचेगा मेरे हिसाब से। 11 अधिक है, ठीक है, 11 को इधर लेके आओ भाई। 25 में से अगर 11 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 10, ठीक है, तो ये बच जाएगा आपका 14 बराबर हो जाएगा 0। 14 के ऐसे फैक्टर करने तो 14 एक 14 15 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस से ये x हो जाएगा और प्लस के 14 बराबर हो जाएगा आपका 0। तो एक्स स्क्वायर सॉरी कॉमन ले लें यहाँ से, x अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस के 14 हो जाएगा, माइनस के 1 कॉमन अगर लेंगे यहाँ से तो x माइनस के 14 बराबर हो जाएगा आपका 0। तो x माइनस का 1 1 में होगा और x माइनस के 14 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x माइनस के 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 और x माइनस के 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 और 14 बस ही आज का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14। तो जेवा की जो उम्र है वो कितनी निकल आई 14 वर्ष। इसको अगर चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं, इस समीकरण में रख देंगे बराबर आता है नहीं आता है। x की जगह पे हम 14 रख दे रहे हैं यहाँ पर, तो 14 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 9 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 81 होगा। और यहाँ पर देखो x का मान रखिए 81 आ रहा, 14 पंच 70 और 11 कितना हो जाएगा 81, बिल्कुल ठीक है आ रहा। तो यहाँ भी उम्र जो है उसकी कितनी हो जाएगी 14 वर्ष हो जाएगी। इसको नोट कर लो, बाकी एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई, बाकी आगे सवालों को हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, धन्यवाद।